चलिए बात अब मथुरा की करेंगे। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार सवार 6 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 रिवॉल्वर, 200 कारतूस बरामद की गई। बाउंसर की नौकरी के लिए बनाए गए फर्जी बीएसएफ कर्मी के आईडी कार्ड बनाने का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बीएसएफ के फर्जी आईडी कार्ड से ये लोग शस्त्र लाइसेंस बनवाया करते थे। सैनिक कर्मियों के ऑल इंडिया परमिट के आधार पर ही लिया गया था लाइसेंस। शस्त्र लाइसेंस पंजाब जालंधर से हथियार और कारतूस की खरीद फरोख्त किया करते थे। ये सभी आरोपी बिहार से पकड़े गए हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर मार्ट पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस, बिल, आईडी कार्ड और गाड़ी बरामद की गई। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग हथियार तस्कर हैं। ये असलहे और कारतूस ले जाना बताया गया है। शुरुआती पूछताछ में इनके द्वारा कहा गया कि ये असलहे ये गार्ड की नौकरी के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि गार्ड की नौकरी की काफ़ी डिमांड है और पीएसओ के रूप में स्मॉल वेपन साथ में लेके ये लोग विभिन्न लोगों के साथ लगते हैं। परंतु जब इसका आपराधिक इतिहास पता चला तो उससे स्पष्ट हुआ कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये शुद्ध रूप से ये तस्करी कर रहे थे और इन्होंने फर्जी लाइसेंस भी बना रखा है। किसी और के लाइसेंस से डेटा चुरा के फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाया है। फर्जी आईडी कार्ड भी बनाई है। समस्त तथ्यों की डिटेल में छानबीन की जा रही है और जहां से असलहे लाए हैं उस स्थान की भी, उस जगह की भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी भूमिका के बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास तथा अन्य लोगों की संलिप्तता के आधार पर आगे विवेचना को में अगर और लोग प्रकाश में आते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की। फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत ज्योति की पुनः मतगणना पूरी हो चुकी है। चुनाव परिणाम को लेकर अभी तक कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं दिख रही है। एसडीएम का ऐसा कहना है। पुनर्मतदान में वर्तमान प्रधान बबलू के पक्ष में 261 और विपक्षी प्रमोद कुमार के पक्ष में 255 वोट पड़े हैं। बता दें कि इस दौरान मतगणना में बबलू कुमार को 261 वोट पड़े, वहीं प्रमोद को 255 वोट मिले। एसडीएम यदुवंश कुमार ने कहा है कि पहले भी प्रमोद कुमार के द्वारा एसडीएम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद ही एसडीएम न्यायालय ने पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। पुनर्मतदान के एसडीएम न्यायालय के आदेश को लेकर दरअसल सिविल न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी। सिविल न्यायालय ने एसडीएम न्यायालय के आदेशों को बहाल रखा और पुनर्मतदान कराए जाने के आदेश दिए थे, ये एसडीएम की तरफ से कहा गया है। न्यायालय के आदेश की कड़ी में ही आज नवाबगंज ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायत ज्योनि की पुनर्मतदान गणना की गई और एक बार फिर से ग्राम प्रधान बबलू कुमार उम्मीदवार जो थे अब वो एक बार फिर से विजेता घोषित हुए हैं। और जो बबलू है जिनका कार चुनाव चिन्ह था उनको 261 मत प्राप्त हुए। इस तरह से टोटल 6 मतों के अंतर से बबलू जो है विजयी इस समय घोषित किए गए थे। आज की पुनर्मतगणना में भी परिणाम इसी तरह का आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सर प्रमोद का क्या आरोप था? पहले क्या आरोप था? प्रमोद का क्या आरोप था दिल्ली द्वारा? उनका कहना यह था कि उस समय जो प्रपत्र तैयार करे गए थे उसमें कुछ कटिंग की गई थी जिसमें इनिशियल नहीं हुए थे। उसको लेकर के उन्होंने एसडीएम न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल करी थी कि उसमें जो प्रपत्र तैयार किए गए थे, गणना शीट्स जो तैयार की गई थी उसमें ओवर राइटिंग और कटिंग थी। इसको लेकर के उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था जिसमें एसडीएम न्यायालय से उसकी पुनर्मतगणना का आदेश हुआ था। उसके बाद में फिर उसको चैलेंज किया गया सिविल न्यायालय में। सिविल न्यायालय ने भी एसडीएम न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए पुनर्मतगणना का आदेश किया था, जिसके क्रम में आज हम चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कासगंज की करेंगे, जहां खेत में चारा लेने के लिए गई महिला की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से महिला की जान गई। कासगंज जिले की कोतवाली कासगंज क्षेत्र के अलीपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक महिला की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। मामले में बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत के बाद उसके घर में मातम छाया हुआ है। क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह नाम है। आज इस गांव में घटना घटी है, क्या मामला है? एक हमारे गांव की महिला अपने खेत में भैंसों के लिए चारा लेने जा रही थी और यहाँ पे एक 11,000 की लाइन है जो आसानी से हाथ से पकड़ी जा सकती है। उसी के नीचे आगे वो चपेट में आ गई, वो अभी ख़त्म हो गई है। और ये विभाग की इतनी लापरवाही है। 2 महीने पहले ये लाइन खींची है और ज़मीन से 2-3 फुट ऊंची लाइन है ये। यानी मक्का की फसल उससे ऊंची है और ये महिला अभी इसमें चपेट आई। एक छोटी सी बच्ची है
उसके भी वो जल गई है, हाथ पैर उसके पेट में भी बच्चा है। हाँ, पेट में भी। क्या कहीं तक माने तो इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है? बिजली विभाग की 100% लापरवाही है। ये लाइन अभी 2 महीने पहले खिंची है, ये 2-3 फुट नीचे जमीन से रह रही है, तो लापरवाही नहीं है। ये खंभे कितने ऊंचे होते हैं, तार। क्या आपने पुलिस को सूचना कर दी है? हाँ, सूचना दे दी है अभी पुलिस को, पुलिस अभी आई नहीं है। तो बदायूं में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने गई 2 सगी बहनों के ऊपर दीवार गिर गई। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बिनावर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 बच्चियां सरकारी हैंडपंप में पानी भरने के लिए गई थी और तभी ये हादसा हुआ। बता दें कि इस दौरान पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर स्वाति के शव को बाहर निकाल लिया और गंभीर रूप से एक बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हादसे की छानबीन में जुटकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरकारी नल से पानी लेने गए थे और उधर कच्ची दीवार थी, बारिश के कारण वो दीवार भीगी हुई थी, उसमें दब के 2 बच्चियाँ थी, एक तुरंत एक्सपायर हो गई, ये इमरजेंसी में लेके आए। हुई उसका क्या नाम है? स्वाति नाम था, वो 8 साल की थी। एक घायल हो गई है, 6 साल की, इसका नाम नन्नी है, पिताजी का नाम अरविंद है। अच्छा, बहनें थी क्या? हाँ, सगी बहनें थी। अच्छा, कोई पुलिस को सूचना दे दी क्या? दे दी थी। तो वहीं AIMIM जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। AIMIM जिलाध्यक्ष ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर पलटवार किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम संतों का चोला उड़कर किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाए, ऐसा उन्होंने कहा। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान फिलिस्तीनी के साथ है। ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो कहीं जुल्म होता है तो उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। जालिम का साथ देने वाली भी जालिम ही होते हैं। ओवैसी साहब ने भी वही किया, कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन आजाद प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओवैसी फिलिस्तीन से जाकर चुनाव लड़े। AIMIM अमरोहा के जिलाध्यक्ष हैं एडवोकेट शाजिद अली चौधरी। जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो व्यक्ति ईश्वर को पसंद है, खुदा को पसंद है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। वही काम ओवैसी साहब ने किया है, कोई गुनाह नहीं किया। ओवैसी साहब को कुछ लोग जो है वो धमकी भरे जो है वो मैसेज या फिर उन्हें धमकी भी दी जा रही है, उनका विरोध कर रहे हैं। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहले भी ओवैसी साहब के घर पर कई बार हमला हो चुका है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक निर्वाचित सांसद के घर पर अगर जो है इस तरीके की करतूत होती है तो ये देश के संविधान और देश की सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान लगता है। अभी भी कुछ लोग इस घटनाक्रम में विरोध कर रहे हैं और धमकी भरे अल्फाज भी जो है वो ओवैसी साहब के लिए बोल रहे हैं। सरकार को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये एक सांसद की सुरक्षा का मामला है। तो सहारनपुर के थाना कोतवाली मंडी पुलिस टीम के द्वारा चिलकाना रोड पर स्थित उत्तरी कृष्णानगर कॉलोनी पर एक महिला के गले में पड़ी सोने की चेन को झपट्टा मारकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि नीता सिंघल अपने भाई के घर अकेले जा रही थी। जैसे ही वो वादिया मुकदमा उत्तरी कृष्णानगर चिलकाना रोड पर पहुंची तो देखा कि एक काले रंग की स्कूटी लेकर 2 लड़के सड़क पर खड़े थे और लड़का अंदर गली की तरफ वादिया मुकदमा की तरफ आया और वादिया मुकदमा के पास पहुंचते ही उसने गले में पड़ी सोने की चेन को झपट्टा मारकर लूट लिया। छीन झपट में सोने का आधा हिस्सा महिला के पास ही रह गया था और आधी चेन लेकर तीनों ही बदमाश फरार हो गए थे। ये आज कुछ दिनों पूर्व कोतवाली नगर में बड़तला यादगार जो एरिया है वहाँ पर मुजफ्फरनगर की महिला थी, उनसे इन्होंने चेन छीनने का प्रयास किया था। उसमें ये चेन छीनने के प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन महिला उसमें गिरी थी और उनको काफ़ी चोट आई थी। उसी के बाद से इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने चेक करनी स्टार्ट करी थी और इससे पहले इन्होंने 11 तारीख को मंडी में भी एक महिला के साथ चेन छीनने का प्रयास किया था, उसमें आधी चेन उसकी टूट गई थी। और ये सारी जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास आ गई और इनके मैनुअल इंटेलिजेंस से इनके नाम वाम क्लियर हुए, जिनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ करने में इन्होंने ये 2 घटनाएं तो कबूली हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जिस दिन इन्होंने कोतवाली नगर की जो घटना करी थी उस दिन उन्होंने शहर के काफ़ी महिलाओं पर ये चेन स्नैचिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाए थे। और इससे पहले का कोई इनका आपराधिक इतिहास भी नहीं निकल के आया है और या किसी चेन स्नैचिंग की घटना में सहारनपुर में इन्वॉल्व रहे हो ये भी प्रकाश में नहीं आया है।